गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलो फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस क्वांटाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं और इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। देखने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एक तो लार्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं भी पता चलेगा, बट लार्नर प्रेसिजन क्या होता है, और साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इससे जस्ट पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, उन दोनों वीडियोस से रिलेटेड ये टॉपिक है। देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाया हुआ है। क्या फिगर है कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, तो रोटेट कर रहा है। आपको मानना है तो इसे आर मान लो, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको अगर निकालना है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगा, तो अपने हाथ को रेडियस की ओर ले जाओ और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपनी उंगलियों को उधर कर्ल करो, तो आपका थंब जो है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये z एक्सिस है, याद रखिएगा दिस इज z एक्सिस। तो z एक्सिस में इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा। प्रोजेक्शन का मतलब मैं बता दूंगा, फिलहाल आप इजी वर्ड में देखते चलिए, प्रोजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये होगा z कंपोनेंट, ये तो आसान है, ये z कंपोनेंट हो गया। l वेक्टर का ये डायरेक्शन है, उसका z कंपोनेंट इधर होगा, x कंपोनेंट इधर होगा, y कंपोनेंट कुछ होगा, ठीक है। तो मैं उसकी बात नहीं करता, मैं बस z कंपोनेंट पे यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो इधर की ओर है, तो वो z डायरेक्शन को ही मेनली क्वांटाइज करेगा। अब आपको ये भी पता है कि ये प्रेसिजन क्यों होता है। जब भी हम किसी भी डायपोल में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एंगुलर मोमेंटम l है, इस केस ऑफ एटम, वो प्रेसिजन करता है इस एक्सिस के चारों तरफ। अगर ये b का डायरेक्शन है तो ये मेरा एंगुलर मोमेंटम ये l है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा चारों तरफ, ये इस तरह से रोटेट करेगा चारों तरफ, ठीक है, बिल्कुल एक लट्टू की जैसा, ठीक है। ये प्रिज्म ऐसा होता है। ये लार्नर प्रिज्म में हम लोगों ने देखा ये एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आप लोगों ने देखा होगा, ई वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसा हम लोग लिखते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से। उसीलिए मतलब इसी कारण से, क्योंकि ये L भी एक वेक्टर है तो उसका एक Z कंपोनेंट भी होगा, और Z कंपोनेंट कहाँ होगा, Z डायरेक्शन में, सीधा सा बात है। तो उसी को मैंने यहाँ पर LZ माना। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर, अच्छा ये L वेक्टर कहाँ पर है, यहाँ तो मैंने बना दिया, ये है L वेक्टर, ये L वेक्टर है। चलिए मैं यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू निकालता हूँ। cos थीटा क्या होगा, देखिए ये थीटा है, तो इसके ये 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको अगर मैं थीटा मानूंगा तो दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर। cos थीटा क्या होता है, b बाय h होता है, तो b का वैल्यू क्या है, lz है, lz डिवाइडेड बाय h, h क्या है मेरा l वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए मैंने वेक्टर साइन चलिए ले भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है। अब lz का वैल्यू क्या है, ये हम लोगों ने सेकंड लास्ट वीडियो में देखा था, जब मैंने क्वांटम नंबर्स आप लोगों को बताया था। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी एटम में, तो एंगुलर मोमेंटम फॉर द z कंपोनेंट जो होता है उसे हम लिख सकते हैं ml h कट, और ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के साथ एक रिलेशन था, जो कि हम लोगों ने देखा था कि L वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर L प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर, रूट के बाहर h कट होता है। ये हम लोगों ने अभी तो देखा हुआ था। h कट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ml डिवाइडेड बाय रूट अंडर L प्लस 1, वेयर छोटा l जो है वो बता रहा है और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को, और ml जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ml डिवाइडेड बाय रूट अंडर L प्लस 1।
ये cos थीटा का वैल्यू हो गया। तो ये जो एंगल का टिल्ट हुआ है ना, ये एंगल कितना हो सकता है? क्या एक ही एंगल पॉसिबल है? तो नहीं, यहां पर समझिएगा, यहां भी क्वांटाइजेशन चल रहा है। ये एंगल थीटा कुछ भी नहीं हो सकता, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा फॉर पर्टिकुलर एल। एल को 1 मानता हूं, फॉर एग्जांपल एल इज इक्वल्स टू एल 1 मानता हूं, तो फॉर एल इज इक्वल्स टू 1, फॉर एल इज इक्वल्स टू 1, एम एल क्या होगा? एम एल का वैल्यू हो सकता है 1, 0, -1, 3 वैल्यू होगा। आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है? -l से +l। अब देखिए ml का जो कितना वैल्यू हो सकता है उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ml इज इक्वल्स टू हो सकता है 2l + 1 वैल्यूज। तो अगर मैंने l का 1 रखा तो क्या हो गया? 2 × 1 + 1 3 हो गया। तो देखिए ml का हमें 3 वैल्यू मिला। अगर मैं यहां पर देखूं फॉर l इज इक्वल्स टू 2 की बात करूं तो ml के 5 वैल्यूज होंगे। देखिए 2 × 2 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। क्या होंगे? +2 से -2 तक, +2 से मतलब +2, +1, 0, -1, -2, +2 से -2 तक जितने वैल्यूज होंगे आ जाते हैं, सबका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो हम लोग 1 के डिफरेंस पे लेके चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू मिले हमें। तो आप लोग को समझ में यहां पर आया होगा कि ml क्या है। इससे रिगार्डिंग, यानी कि अब देखिए अगर मेरे पास l का वैल्यू 1 दिया रहे, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल कॉम्पोनेंट नंबर का वैल्यू अगर 1 दिया गया है, तो उस केस में थीटा का वैल्यू 3 हो सकता है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज थीटा के निकलेंगे। एक निकलेगा ml इज इक्वल टू 1 के लिए, एक निकलेगा ml इज इक्वल टू 0 के लिए, और एक निकलेगा ml इज इक्वल टू -1 के लिए। 3 वैल्यूज मिलेंगे। अगर हमें l का वैल्यू 2 दिया हुआ है, उस केस में हमें कितना मिलेगा? +2 के लिए एक वैल्यू मिलेगा, +1 के लिए एक वैल्यू मिलेगा, 0 के लिए एक वैल्यू मिलेगा, -1 के लिए एक वैल्यू मिलेगा, और -2 के लिए एक वैल्यू मिलेगा। यानी कि टोटल 5 वैल्यूज मिलेंगे। यानी कि इस यहां से यहां तक में, ठीक है, यहां से यहां तक में इस L में थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 5 वैल्यूज होंगी। फॉर L इज इक्वल टू 2, फॉर L इज इक्वल टू 1, 3 वैल्यूज होंगी। इसी डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ऑफ L, इस L वेक्टर के डिस्क्रीट ओरिएंटेशन को ही हम लोग कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि अब इसे लैंग्वेज में देख, आपकी स्क्रीन में दिखता होगा, उसे ध्यान से देखिए। फॉर अ गिवन L, हमें एक गिवन L के लिए चाहे कुछ भी हो 1, 2, 3, देयर आर 2L + 1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml। तो ml का कितना वैल्यू होगा पॉसिबल? 2L + 1। कहां से कहां तक? तो वो होगा +L से -L तक। द एंगल थीटा कैन अज्यूम 2L + 1 डिस्क्रीट वैल्यूज। तो ये जो थीटा का वैल्यू होगा वो 2L + 1 डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब सभी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है यहाँ पे थीटा का। थीटा इज नॉट कैन बी, मतलब थीटा 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं हो सकता। इन्हीं डिस्क्रीट वैल्यूज में कुछ होगा। In other words, the angular momentum vector L can have 2L + discrete orientation with respect to magnetic field. ठीक है, और this quantization of orientation of atom in space is known as space quantization. तो ये जो L का क्वांटाइजेशन है अलग अलग में, उसे ही हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, L का क्वांटाइजेशन। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं आसान लैंग्वेजेस में क्या होगा। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं L इज इक्वल टू 2 के लिए। आप लोगों का काम होगा L इज इक्वल टू 1 के लिए बनाइए, और अगर बन जाए तो उसे कमेंट में कीजिए उसके आंसर को, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो L इज इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या देखा था? cos थीटा इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय √L, L + 1, ये देखा था फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक। अब मैं L इज इक्वल टू 2 के लिए बात करता हूं। तो फॉर L इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? ml डिवाइडेड बाय √2 × 2 + 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर √2 × 2 + 1, L के बदले मैंने क्या लिया? 2। ये फॉर, अच्छा कैपिटल L हो गया, स्मॉल l लिखते हैं। ठीक है, फॉर स्मॉल l, क्योंकि क्वांटम नंबर को स्मॉल l से लिखते हैं। स्मॉल l इज इक्वल टू 2,
तो उस केस में हमें ये मिला ml इज डिवाइडेड बाय रूट अंडर, अच्छा 2 + 1 3 और 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6, तो हमें √6 मिला। ml डिवाइडेड बाय √6। अब ml क्या हो सकता है, तो ml क्या होगा, फॉर l इज इक्वल्स टू 2, यहां पे देखिए फॉर l इज इक्वल्स टू 2 ml इज इक्वल्स टू +2 से -2 तक वैल्यूज होंगे। कितना होगा, तो +2 से लेंगे तो +2 पहले हो गया, फिर +2 +1 0 -1 -2, ये 5 वैल्यूज में मिलेंगे। अब हमें पांचों वैल्यूज का पुट करना है यहां पर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा निकालना है। तो पहला फॉर ml इज इक्वल्स टू 2, हमें क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/√6। चलिए, अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/√6 है तो cos थीटा का वैल्यू 2/√6 कब होता है, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/√6। तो हमें एक ये मिला, दूसरा क्या मिलेगा, चलिए नंबर 2 फॉर ml इज इक्वल्स टू 2 ले लिया हम लोगों ने, अब 1 के लिए लेते हैं। फॉर ml इज इक्वल्स टू 1 हमें मिला cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√6 या थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√6। सिमिलरली नंबर 3 फॉर ml इज इक्वल्स टू 0, जब ml का वैल्यू 0 होगा तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, या थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0। नंबर 4 -1 लेते हैं, फॉर ml इज इक्वल्स टू -1, हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉर ml इज इक्वल्स टू -1 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√6 या थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√6। नंबर 5 फॉर थीटा इज इक्वल्स थीटा नहीं, फॉर ml इज इक्वल्स टू -2 हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -2/√6। अब देखिए मैंने उन सभी के वैल्यूज को यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर होगा ये 0 डिग्री होगा, याद रखिएगा। दिस इज द फॉर एल वेक्टर, देखिए कहां पर हो सकता है, ये है एल वेक्टर जब कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। उस केस में जेड डायरेक्शन में क्या था, जेड डायरेक्शन में ही हम लोग मान रखे थे, अभी चेंज नहीं हुआ है, ये यहीं पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। एंगल बिटवीन एल और बी लेना है, तो एल और बी का एंगल हम इधर से लेंगे, ये 0 बढ़ते जाएगा 90 हो गया, फिर 180 हो गया, ऐसा लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पहला मिला फॉर ml इज इक्वल टू 2, 35 डिग्री मिला, तो 35 डिग्री विल बी समवेयर अराउंड दिस, हमें कुछ यहाँ पर वैल्यू मिलेगा उसका, ये कब है, थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। सेकेंड हमें मिला 66 डिग्री, तो वो भी कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। फिर हमें थर्ड मिला 90 डिग्री, देखिए ये 0 है, 90 डिग्री पर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये कब है, ये अब देखिए यह LZ का वैल्यू था, LZ क्या हो जाएगा, देखिए LZ इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था आपको, ml h कट होता है, ml का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया था हम लोगों ने, 2 लिया था, तो ये हो गया 2h कट, यहाँ पर कब हुआ 1h कट, यहाँ पे कब हुआ, ये 0 है तो कब होगा 0 पर, ml का वैल्यू 0 है तो LZ 0 हो गया, ये z कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे ले रखे हैं। थर्ड देखिए कितना डिग्री है, 114 डिग्री है, तो समवेयर अराउंड दिस, ये थीटा इज इक्वल टू 114 डिग्री है। ये सब क्या है, ये एल वेक्टर्स हैं, याद रखिएगा,
एक लास्ट थीटा इज इक्वल टू 145 डिग्री। अभी ये एंगल्स एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने, रफ में ही बना रहा हूं यहाँ पर। तो ये कब है, यहाँ पे क्या है माइनस एच कट एंड दिस विल बिकम माइनस 2 एच कट। ये एम एल का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एम एल का वैल्यू यहाँ पर एच कट के फॉर्म पे लिखा हुआ है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एज का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, एच कट का वैल्यू पुट कर दो। मेरा कहने का मतलब क्या था कि फॉर एल इज इक्वल्स टू 2, एल यहां पर हो सकता है, देखिए मैं स्केल से बताता हूं थोड़ा सा। फॉर एल इज इक्वल्स टू 2, एल वेक्टर इतना डिग्री पे हो सकता है, इतना पे हो सकता है, इतना पर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है स्पेस में। एल जो चेंज रोटेट करेगा, टिल्ट होगा, वो कितना होगा, तो वो एल इज इक्वल्स टू 2 फॉर, देखिए एल इज इक्वल्स टू 2 जो है हमारा ये एल वेक्टर है, वो या तो यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा। अब कौन सा आएगा ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड तय करेगा कि वो कहां पर जाने वाला है, बट इनके अलावा कोई वैल्यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड पर मेरा एल वेक्टर यहां पर था, ठीक है। अब मैंने 1 को बढ़ा करके 1.5 कर दिया, तो वो यहां पर नहीं आएगा, वो यही रहेगा, और जाना होगा तो सीधा यहां आएगा, ठीक है। इसे ही कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, कि एल वेक्टर का कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन आया, ठीक है। डिस्क्रीट ओरिएंटेशन मतलब हर पॉसिबल एंगल पर ये प्रिसीजन नहीं कर सकता, इसीलिए हम इस टॉपिक को कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। अब कितना ओरिएंटेशन होगा तो वो तय करता है हमारा एमएल, कितना उसका एमएल होगा, और एमएल कितना होगा वो तय करेगा एल। फॉर एल इज इक्वल टू 2, एमएल इज इक्वल टू 5 वैल्यूज, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एल इज इक्वल टू 1 होता तो 3 वैल्यूज होता। फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया, 2l + 1 वैल्यूज होंगे। ये ओरिएंटेशन से याद रखिएगा, कितना ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक है, उससे ही बता रहे हैं 2l + 1 से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का काम है, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, करने का मदद करना, हालांकि ज्यादा स्टूडेंट नहीं करते हैं, बट एल इज इक्वल टू 1 के लिए आप लोग बना करके देखना, एंड एल इज इक्वल टू 3 के लिए मैंने मीडियम लेवल का बना दिया क्वेश्चन। आप लोग 1 का बनाओ और 3 का बनाओ। अब मुझे बताओ कि आप लोगों का आंसर क्या आया कमेंट में। तो आई होप आप लोगों को स्पेस क्वांटाइजेशन वाला टॉपिक समझ में आया हो, एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।